कुछ इसी तरह उलझी थी मेरी जिंदगी। काम तो था पर कमाई नहीं थी, क्योंकि उसको करने की सही समझ ही नहीं थी। जिंदगी का सबसे बुरा वक्त न जाने कब खत्म होगा, यही सोचता रहता था मैं। एक दिन आया जब मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया, साथ में कई खुशियां भी लाया, और वहीं से बदला मेरा वक्त। पिंटू, छोटू कितना बड़ा हो गया। ले। यार तू यहाँ क्या कर रहा है? देख, तुझ में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के साथ सही दिशा भी होना जरूरी है, वरना सब बेकार मेरे भाई। काम करने की लगन ही काफी नहीं, उसको करने का सही ज्ञान भी होना जरूरी है। आज मुझे ही देख ले, आज मैं कहां से कहां पहुंच गया। मेरी लाइफ कितनी कंफर्टेबल हो गई, मेरे जीवन में कितनी खुशियां हैं। मैं तो कहता हूं एक काम कर, मेरे साथ चल, मेरे साथ शहर चल। एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी टाइल्स उत्पादक कंपनीज में से एक बेहतरीन टाइल्स बनाती कंपनी। यहां बनती है एजीएल टाइल्स। यहीं तो की थी मैंने शुरुआत, और यहीं से सीखा था काम करने का सही तरीका। एक बड़ी सी कंपनी, वो थी एक सही शुरुआत। यार ये सिरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स बड़ी अच्छी दिखती है। हाँ, सिरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स करके किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं, यानी फर्श पर, दीवार पर, कहीं पर भी लगा सकते हैं, और लगाने के 48 घंटे बाद इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाती है। लगाने के बाद इन टाइल्स को कोई मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं रहती। उन पर ना कोई दाग लगता है, ना ही कोई खरोच पड़ती है, ना ही इस पर एसिड का असर होता है, और ना ही अल्कलाइन का, ना ही उन पर धूल जमती है, और इसीलिए ये आसानी से साफ हो जाती है। और सच भी, मुझे खुद आर्किटेक्ट सर ने बताया ये। अच्छा, और क्या बताया? और उन्होंने ये बताया, ये टाइल्स को गर्मी या सर्दी का कोई असर नहीं होता, और ना ही इसे पॉलिश की ज़रूरत है। और दिखने में भी कितनी सुंदर लगती है। बिल्कुल, कितनी सारी डिज़ाइन में मिलती है टाइल्स। फर्श के लिए अलग, दीवारों के लिए अलग, फर्श पे फिसलन ना हो उसके लिए मैट फिनिश वाली टाइल्स। भाई इतनी वैरायटी और कहाँ मिलेगी? मगर ये टाइल्स कितनी लें, वो लोगों को कैसे पता चलता होगा? उसके लिए ज़रूरी ये है कि जिस एरिया में टाइल्स लगानी हो उस एरिया को नाप और उसी हिसाब से एक साथ टाइल्स का ऑर्डर करें, क्योंकि टाइल्स दोबारा मंगवाने से उसकी डिज़ाइन में फ़र्क आ सकता है। अब जैसे कि ये फर्श है, यहाँ पर टाइल्स लगानी है, तो सबसे पहले उसे ठीक से चेक करो। चेक करो कि अगर सीलन है तो फर्श पर टाइल्स लगाने से पहले खास जेली इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर फर्श पर कई दरारें हैं तो उसे सीमेंट और रेत के गारे से ठीक से भर लेना चाहिए, उसके बाद ही टाइल्स लगा सकते हैं। पर याद रहे, फर्श एकदम सपाट होनी चाहिए। लेकिन फर्श की सतह को हटाकर भी तो टाइल्स लगा सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी भी मत करना। टाइल्स किसी भी तरह की फर्श पर बिछाई जा सकती है, उसके लिए पुरानी सतह उखाड़नी जरूरी नहीं है। मतलब फर्श को हाथ भी नहीं लगाना है? ऐसा भी नहीं। अगर फर्श पर चिकनाई या पॉलिश हो तो उसे अच्छे से साफ करना चाहिए, उसके बिना टाइल नहीं लगा सकते। बस इतना ध्यान रखने के बाद टाइल्स बिछा सकते हैं? हाँ, पर उसके भी दो तरीके हैं। अगर सीमेंट और रेत के मिश्रण से सिरामिक टाइल्स बिछाई जा रही है तो उसे पहले पानी में डुबोकर अच्छे से भिगोना चाहिए, और अगर तैयार फ्लोर पर फिक्सिंग केमिकल से टाइल्स बिछानी हो तो उसे भिगोने की ज़रूरत नहीं।
फिर तो सीधे टाइल्स बिछा सकते हैं। हाँ, पर उससे पहले एक और चीज़, जिस कमरे में हमें टाइल्स बिछानी है उस कमरे का नाप हमें चौक लगी रस्सी से ले लेना चाहिए, ताकि हमें मध्य बिंदु यानी कि केंद्र पता चले और हमें उसी केंद्र से टाइल्स बिछाना शुरू करना चाहिए। इससे एक और फ़ायदा होता है कि अगर दोनों तरफ जगह बचती है तो भी एक समान बचेगी। एक बात और, टाइल्स लगाने के बाद फर्श की ऊंचाई से दरवाज़ा खोलने या बंद करने में आसानी रहनी चाहिए। इसका मतलब ये कि टाइल्स लगाते वक्त मिश्रण की मोटाई सही होनी चाहिए। हाँ, अब सही जा रहे हो। अब अगर सीमेंट रेत का मिश्रण हो तो उसकी मोटाई 20 से 30 मिलीमीटर, जिसमें एक हिस्सा सीमेंट और 3 हिस्सा रेत होनी चाहिए। अगर फिक्सिंग केमिकल से टाइल्स लगानी हो तो उसकी मोटाई 5 से 8 मिलीमीटर होनी चाहिए। ये पहली टाइल है, इसे ध्यान से लगाना बेहद ज़रूरी है। अगर शुरुआत ही गलत हुई तो बाकी की सारी टाइल गलत ही लगेगी। ये ऐसे क्यों किया? ऐसे थपथपाने से टाइल्स के नीचे का जो मिश्रण होता है वो सही तरीके से फैल जाता है और बाकी जो एक्स्ट्रा मिश्रण होता है वो साइड से बाहर निकल आता है। ये स्पेसर है, टाइल्स के बीच की जगह एक समान रखने के लिए काम आता है। टाइल्स के बीच में 3 मिलीमीटर की जगह होनी बहुत ज़रूरी है। अगर अपने आप वो अंदाज़ा ना आए तो ऐसे स्पेसर लगा सकते हैं। इतनी जगह छोड़ने से टाइल्स बिछाने में एकरूपता रहती है और तापमान के बदलाव में भी टाइल्स को सिकुड़ने या फैलने की जगह मिलती है, वरना टाइल्स उखड़ जाती है। जोड़ देने के कई फायदे हैं। हाँ, इतना ही नहीं, उससे टाइल्स पर गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता। और मान लो कि टाइल्स के आकार में कोई फर्क आए तो जोड़ की वजह से फर्श की बनावट में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ग्राउटिंग का क्या फायदा है? ग्राउटिंग टाइल्स को मजबूती देती है और ग्राउटिंग टाइल्स लगाने के अगले दिन होती है। तब तक टाइल्स भी अच्छे से बैठ जाते हैं। ग्राउट का रंग अगर हल्का या सफ़ेद हो तो वो धूल मिट्टी से जल्दी गंदा हो जाता है। वैसे मार्केट में आजकल कई प्रकार के रंग मिलते हैं जो ग्राउट में मिलाकर लगा सकते हैं। ग्राउटिंग के दौरान क्या सावधानी रखनी चाहिए? ग्राउटिंग करने से पहले फ्लोर को किसी नुकीली चीज़ से साफ कर लेना चाहिए। फिर लोहे की पट्टी से घोल को लगाना चाहिए। इसके बाद टाइल्स की सतह पर मजबूत रबड़ से घोल को धीरे धीरे रगड़ना चाहिए। ग्राउटिंग के कुछ ही देर बाद फर्श को गीले कपड़े या मुलायम स्पॉन्ज से साफ करना चाहिए। इसके बाद टाइल्स की सतह पर मजबूत रबड़ से घोल को धीरे धीरे रगड़ना चाहिए। ग्राउटिंग के एक दिन बाद फर्श को अच्छे से धो लेना चाहिए ताकि फर्श पर लगे सीमेंट या अन्य कोई भी दाग साफ हो जाए। इससे फर्श पर बहुत बढ़िया फिनिशिंग आ जाती है। भाई, ये सुनकर तो लगता है कि दीवारों पर टाइल्स लगाते वक्त भी काफी ध्यान रखना पड़ता होगा। दीवारों पर टाइल्स लगाने से पहले टाइल्स को पानी में 3-4 घंटे भिगोना होता है। उसके बाद जिस दीवार पर टाइल्स लगानी हो उसे पानी से एकदम तर कर लो। फिर उस पर पतला सीमेंट का घोल डालो। इससे टाइल की पकड़ मजबूत होगी। उसके बाद उस पर 1:3 वाले मसाले से 15 से 20 मिलीमीटर का प्लास्टर करें। प्लास्टर लगाते वक्त इधर उधर उभार आ गए हो तो उन्हें हटाकर अच्छे से सपाट कर लेना चाहिए। टाइल लगाने से पहले फ्लोरिंग का लेवल तय कर लो। फिर जिस हाइट तक टाइल लगानी है उसे नाप लो। उसके बाद ऊपर से नापते हुए नीचे आए और अंतिम लाइन में कोई कटिंग हो तो उसे भी नाप लें। और ध्यान रहे कि कटिंग वाली लाइन नीचे ही लगाई जाए। उसके बाद टाइल पर सीमेंट का गाढ़ा घोल लगाकर उसे दीवार पर लगाएं। दीवार पर टाइल्स नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हैं। अरे रुको 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 रुको, सूखा सीमेंट कभी नहीं लगाते। टाइल्स के पीछे सूखा सीमेंट कभी नहीं लगाते। अगर तनाव या दबाव की स्थिति आई तो टाइल्स चटक या दरक सकती है। दीवार पर लगती टाइल्स के बीच भी जगह छोड़ते हैं? हाँ, दीवार पर लगती टाइल्स के बीच में 2 मिलीमीटर की जगह छोड़नी चाहिए। और ये देखो, जब ये टाइल्स लगाते हैं तो अक्सर ये सीमेंट जम जाता है, तो उसे गीले कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। पर मान लो कि ये सीमेंट सूखकर जम गई तो? ऐसे में हम एसिड का इस्तेमाल करेंगे। एसिड का इस्तेमाल करके जमी हुई सीमेंट को निकाल देंगे। लेकिन याद रहे, एसिड का इस्तेमाल करने के बाद पानी से साफ करना बहुत ज़रूरी है। एसिड टाइल्स पर नहीं रहनी चाहिए।
दीवार पर भी टाइल्स लगाने के 24 घंटे बाद ग्राउटिंग करें और उससे पहले किसी नुकीली चीज से जोड़ों को साफ करें। उसके बाद लोहे की पट्टी से ग्राउट के घोल को जोड़ों पर लगाना चाहिए। टाइल्स की सतह पर घोल को रगड़ना चाहिए ताकि घोल जोड़ों तक पहुंच जाए और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्राउट बचा है उसको गीले कपड़े से साफ कर देना चाहिए। वाह, कैसी चमक रही है टाइल्स। मगर हमेशा ऐसे रखना हो तो? बहुत ही आसान है। अपनी एजीएल टाइल्स इतनी बेहतरीन क्वालिटी की टाइल्स बनाता है कि उसके ऊपर धूल मिट्टी तो जमती ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर पानी से साफ करना हो तो पानी में कपड़े धोने वाला पाउडर मिला लो और उससे साफ कर लो। पर शहर में कई जगह खारा पानी आता है, फिर भी बहुत आसान है। ऐसे में कम पावर वाला एसिड मिला लो और उससे साफ कर लो। फिर देखो टाइल्स कैसे चमचमाती है। वैसे भी हमारी एजीएल टाइल्स हमेशा चमचमाती ही है। क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है एजीएल के प्लांट्स में। ग्राहकों तक पहुंचने से पहले कड़ा परीक्षण होता है हर एक टाइल्स का, उसकी मजबूती, उसकी सोखने की क्षमता और लचीलेपन को अच्छे से परखा जाता है। साथ ही एसिड, अल्कली और खरोच से टाइल सुरक्षित है कि नहीं ये भी देखा जाता है। देखो, यहाँ हमारी टाइल्स बनाई जाती है, जहाँ सारी लेटेस्ट मशीनरी है जिससे कई रंग और डिज़ाइन की खूबसूरत टाइल्स बनती है। हम तो कच्चा माल भी सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं, फिर उसे पीस कर अच्छे से छान लिया जाता है। फिर उस पाउडर को प्रेसिंग मशीन में प्रेस करते हैं। देखो, फिर ग्लासिंग मशीन में ग्लेज करते हैं और प्रिंटिंग मशीन में प्रिंटिंग होती है। ग्लासिंग और प्रिंटिंग के बाद इन्हें 125 मीटर लंबी भट्ठी में 1140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पकाते हैं। इस तरह बनती टाइल्स परफेक्ट होती है। यही वजह है कि ग्राहकों में टाइल्स बड़ी लोकप्रिय हो रही है। लगाने में भी आसान और टाइम भी कम जाता है। एजीएल टाइल्स एक ऐसी कंपनी जिसे बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए मिला है इंडियन पावर ब्रांड का अवार्ड। जैसे वो चमचमाती है वैसे ही मेरी किस्मत भी चमचमाने लगी। आखिर अब मेरे पास सही ज्ञान था, काम करने का सही तरीका था और एक बेहतरीन कंपनी की टाइल्स का भरोसा भी। इतना ही नहीं, एजीएल हमेशा नए दौर के साथ नए उत्पादों से हमेशा आगे ही रही है। जैसे कि उसने हाल ही में एक हाई टेक टफ गार्ड डिजिटल की नई श्रेणी की शुरुआत की है, जिसकी सतह दूसरी टाइल्स से काफ़ी बेहतरीन और सुरक्षित भी है। ये टाइल्स PEI 5 कंप्लायंट है, जो कि दाग और खरोंच प्रतिरोधक टाइल्स है। उसके अलावा एजीएल डिजिटल उत्पादों में फर्श एवं दीवार के लिए भी खूबसूरत टाइल्स बनाती है। एजीएल टाइल्स सबसे बड़ी साइज की टाइल्स बनाने में काफी मशहूर है और बड़े से लेकर छोटी टाइल्स भी बनाती है, जैसे कि वॉल के लिए 300 बाय 900 से लेकर 200 बाय 300 तक की साइज और विट्रीफाइड एवं डिजिटल श्रेणी में 800 बाय 800, 600 बाय 1200 से लेकर 605 बाय 605 तक की साइज वाली सुंदर टाइल्स भी बनाती है। ये टाइल्स जब आपके घर में लगती है तो आपका घर सबसे अलग, सबसे सुंदर लगता है और इसीलिए तो एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड टाइल्स उद्योग में लीडर माना जाता है। आखिर जिंदगी की उलझन सुलझ ही गई और खूबसूरत भी हो गई। यही तो है खूबसूरती का नया अंदाज।